महामंत्री हरिगिरी जी से भी अनुरोध करूंगा कि अखाड़े की परंपरा और रेक ट्रैक्ट के साथ छेड़खानी न करें, नहीं तो समय दूर नहीं जो जूना अखाड़ा छोड़ के भागना पड़े। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी बीच अचानक किन्नर अखाड़े को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। साधु संतों का कहना है कि पुराणों में सिर्फ 13 अखाड़ों का जिक्र है, लिहाजा किन्नरों के 14वें अखाड़े को किसी भी हाल में मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन प्रयागराज में हुए महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने न सिर्फ अपनी बैठक बनाई, बल्कि वो शाही स्नान में शामिल भी हुए थे। लेकिन लगता है कि इस बार हरिद्वार में होने वाले कुंभ में किन्नर अखाड़े को एंट्री ना मिल सके। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास पेशकश दुनियालॉजी। सुप्रीम कोर्ट ने समाज में किन्नरों को थर्ड जेंडर की शक्ल में सहमति दी थी, लेकिन हमारे समाज में धार्मिक जंजीरें इतनी मजबूत हैं कि इन्हें तोड़ने में थर्ड जेंडर को शायद कई दशक लग जाए, क्योंकि किन्नर यानी थर्ड जेंडर को लेकर एक बार फिर विवाद गहराने लगा है। दरअसल हरिद्वार में कुंभ की तैयारी चल रही है। इसी बीच वहां के अखबारों में खबर छपी कि किन्नर अखाड़े को हरिद्वार के संतों की तरफ से मान्यता दी जाएगी, लेकिन वैष्णव संतों ने खबर का खंडन करते हुए कड़े लफ्जों में साफ कर दिया कि किसी भी हाल में किन्नर अखाड़े को मान्यता नहीं मिलेगी। श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि किन्नर अखाड़े का कोई दल समूह नहीं है, ये सब व्यक्ति विशेष हैं जो हर जगह अव्यवस्था फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय अखाड़ों की आदि अनादि परंपराओं से कोई छेड़खानी ना करे और साथ ही उन्हें अपनी मर्यादा में रहने की उन्होंने हिदायत भी दे डाली। श्रीमंत राजेंद्र दास महाराज का आरोप है कि किन्नर अखाड़े के संत कभी वृंदावन, कभी प्रयागराज तो कभी हरिद्वार पहुंचकर संतों को गुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने मेला अधिकारियों को भी बता दिया कि किन्नर कोई अखाड़ा नहीं और ना ही इसमें कोई महामंडलेश्वर है, और तो और ये अखाड़ा शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते। किन्नर कोई दल समूह नहीं है, ये सब व्यक्ति विशेष हैं और कोई अखाड़ा दुखाड़ा से इनको कोई लेना देना नहीं। ये जो है हर एक जगह बेमनस्ता फैला रहे हैं। हमारी अखाड़े की आदि अनादि परंपराओं के साथ छेड़खानी न करें, अपनी मर्यादा में रहें और मर्यादा में रह के चलें। और जो है ये बेमनस्ता फैलाने के ये काम कर रहे हैं, तो मर्यादा में रह के चलने की कोशिश करें। कहीं वृंदावन जाएंगे, कहीं हरिद्वार जाएंगे, कहीं प्रयागराज जाएंगे, साधुओं को गुमराह कर रहे हैं। तो जो है ये गुमराह करने का छोड़े। और सभी अधिकारी, सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि यह जो अखाड़ा शब्द लगाता है, अखाड़ा आदि अनादि जो हम लोगों की परंपरा है, संत परंपरा, वही है और वही रहेगी। अखाड़ा ये किन्नर के भी जो आज्ञावान लोग हैं, अपने आप को मंडलेश्वर या क्या क्या बोलती है, तो ये सबको मैं बताना चाहूँगा कि अखाड़ा शब्द कहीं भी न लगाए। अगर अपने मर्यादा में उन लोगों को रहना है तो अखाड़ा शब्द छोड़े। हमारी हरिद्वार की संवाददाता अजना ढींगड़ा ने श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास महाराज से बात की। बातचीत के दौरान श्री महंत ने अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरिराज महाराज को चेतावनी भी दे डाली, अगर अखाड़ों की परंपराओं के साथ छेड़खानी की गई तो वो दिन दूर नहीं जब हरिगिरी महाराज को जूना अखाड़ा छोड़कर भागना पड़ेगा। और महामंत्री हरिगिरी जी से भी अनुरोध करूंगा कि अखाड़े की परंपरा और रेक ट्रैक्ट के साथ छेड़खानी न करें, नहीं तो समय दूर नहीं जो जूना अखाड़ा छोड़ के भागना पड़े। श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास महाराज के इस तरह के बयान के बाद से अखाड़ा परिषद में सरगर्मियां थोड़ी बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये किन्नर अखाड़ा आया कहां से? क्या पुराणों में इसका कोई उल्लेख है? इसके लिए हमको कुछ वक्त पीछे जाना होगा। ये बात साल 2014 की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे जेंडर के तौर पर पहचाना। उसके बाद साल 2016 में उज्जैन कुंभ के मेले में किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकली, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान भी हुए। यहीं से चर्चा में आए किन्नर अखाड़े ने प्रयागराज कुंभ में जूना अखाड़े से हाथ मिलाया और उसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले को लेकर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और अखाड़ा प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती हैं कि किन्नर अखाड़े का जूना अखाड़े में विलय नहीं हुआ। इसके बाद साल 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंचा
और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ उन्होंने दूसरे अखाड़ों की तरह ही शाही स्नान भी किया, लेकिन इस दौरान भी सभी 13 अखाड़ों के गुरुओं ने किन्नर अखाड़े को मान्यता देने का विरोध किया। वहीं अखाड़ों को मान्यता देने वाली संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का मानना है कि किन्नर अखाड़े का कोई अस्तित्व सनातन परंपरा में नहीं है और आगे चलकर भी इसे 14वें अखाड़े के तौर पर मान्यता नहीं मिली। ये मामला साल 2019 का है। इस बात को करीब 2 साल का वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन अब साल 2021 है। सवाल एक बार फिर वही है कि समाज में समानता की बात करने वाले क्या किन्नरों को अपने साथ बैठाने पर राजी होंगे? अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें, और अगर हमारी ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।